हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और इस वीडियो में बात करूंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मेरा बहुत सारा समय वेस्ट हो गया, या मैंने बहुत सारे अपने कीमती समय किसी न किसी दूसरे काम में मैंने बर्बाद कर दिए। राइट, ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो उठना चाहते हैं, फिर से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ समय उन्होंने बर्बाद किए हैं, कुछ जो उसमें कुछ किन्हीं का 1 साल हो सकता है, किसी का 2 साल हो सकता है, किसी का 3 साल हो सकता है। राइट, तो वो जो समय का जो उन लोग का बर्बादी हुआ है, वो लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ से डरे हुए हैं कि अब हम लोग अगर बाउंस बैक किए तो क्या हम लोग उड़ सकते हैं, फिर से चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी, कहीं भी आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, जब तक ऊपर वाले की मर्ज़ी है। ठीक है ना? राइट, जिसको आप बिलीव करते हो, जिस पे आप, जिसको ऊपर में कुछ लोग भगवान बोलते हैं, कुछ अल्लाह बोलते हैं, कुछ जीसस बोलते हैं, या जो भी, उसकी मर्ज़ी के बिना। तो इसलिए ये तो आप लोग सोचना ही मत कि मेरे से नहीं हो सकता, या मैं एकदम से मेरे से आ, कुछ समय मैंने ऐसे बर्बाद कर दिए और अब नहीं आगे बढ़ सकता, अब मेरी हिम्मत नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी का जो समय है, जो अभी समय में आप जी रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? पीछे हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ आपका रहा हो। राइट, कभी कभी कुछ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ लाइफ के ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां आपको एक रास्ता ही चूज़ करना पड़ता है, डिसीजन, कि नहीं, आपको पता है कि मुझे इस रास्ते से जाने से सक्सेस मिल रहा है, या इससे मेरा करियर बनने वाला है, लेकिन तो भी कुछ प्रेशर, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां ऐसी आ जाती हैं कि आपको उस टाइम पे ये चुनना पड़ता है कि नहीं, इसी में आपको पता है कि इस रास्ते से मेरे को मंजिल नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ बंधन आपको बांध देती है कि नहीं, इसी में आपको चलना है, ऐसे ही आपको बढ़ना है, और कोई दूसरा तरीका आपके लिए नहीं है। तो वैसे समय में हम लोग क्या करेंगे, क्या तरीका रहेगा, कैसे क्या होगा, कैसे उस चीज़ से हम लोग बाउंस बैक करें, क्या तरीका होना चाहिए। तो देखो, समय यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। राइट, अभी जो समय है उसमें आप कितने तैयार हो, या कितने अंदर से इस चीज़ के लिए जागरूक हो कि नहीं, ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। चूँकि मुझे मैथ अच्छा लगता है, मुझे मैथ करना अच्छा लगता है, तो मैं मैथ का ही बातचीत आपके साथ करूँगा। कि अगर आप मैथ्स को लेके चिंता में हो कि नहीं यार, बहुत पसंद था मुझे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन उस टाइम पे मेरी शादी हो गई, है ना, फिर बच्चे हो गए, फिर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ आ गई, लेकिन अब मैं उस जिम्मेदारी से अलग हूँ। अब मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अगर ये आपके अंदर है रिदम, तो आप आगे ज़रूर बढ़ें, आगे ज़रूर बढ़ें अपने सपनों के लिए, अपने मेहनत के लिए। या फिर किसी कारणवश आप बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन कुछ फैमिली में अनएक्सपेक्टेड ऐसे घटना हो गए आपके साथ, ऐसा ट्रेजेडी हो गया आपके साथ कि आप टूट गए उस समय, और आप टूट गए तो एक अच्छा खासा समय आपके हाथ से निकल गया। लेकिन अब आप फिर से जुड़ रहे हो, अब आप फिर से जुड़ रहे हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप जुड़ रहे हो, अपने आप को मजबूत बना रहे हो, आगे बढ़ने के लिए मजबूत बना रहे हो। तो मुझे लगता है आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब आपके पास कुछ पिछले का कुछ एक्सपीरियंस है। जो आप टूटे थे, जो आप गिरे थे, जो आप उठे थे, कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास। वो टूटने से जुड़ने तक का जो एक समय था, स्पैन था, उस पे आपने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया, और वो मजबूती ही आपको इस मेंटल स्टेट पे लेके आई है कि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में।
कुछ अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो मैथमेटिक्स फील्ड में, या अपना अपने लिए जो आपको अच्छा लगे वो आप करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में आप, कभी आपके पास फियर फैक्टर आ जाती है, कहा जाता है कभी अनएक्सपेक्टेड फियर आ जाती है कि अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये तो मैं सोच रहा हूँ, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर लोग हंसेंगे, फिर बोलेंगे देखो देखो ये तो फिर से गया, क्या होगा। ये जो अननोन फियर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ना, जिसको एक टेक्निकल टर्म में बोला जाता है, जिस पे आपका कमांड नहीं होता, मेरे ख्याल से उस पर सोचना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए समय के साथ। अभी का समय आपको बोल रहा है कि आप मेहनत करो, अभी का समय आपको ये बोल रहा है कि हाँ बहुत इंटरेस्टेड हो, कहीं कुछ दिक्कत है तो एक अच्छे मेंटर के साथ जुड़ो जो आपको सही समय पर सही रास्ता दिखाए। मेहनत आपको खुद करनी है, लेकिन एक डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी पड़ती है, वो चीज़। या आप लोगों में कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत बार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अभी भी दे रहे होंगे, आप लोग फेल कर जा रहे हैं, या किन्हीं का कहीं जगह पे सिलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन आप वहाँ पे जाके नाखुश हो कि नहीं यार, मैं यहाँ डिज़र्व करता हूँ लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ, चलो मजबूरी में मैं आया, लेकिन मेरे अंदर ये काबिलियत है, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मैं यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन आप डर जाते हो। क्यों? कि यार मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, यहाँ से जाऊँगा लोग मेरे हंसेंगे, सारे मेरे दोस्त हंसेंगे कि 1 साल आपने तो पीएचडी में बर्बाद कर दिया, या 1 साल आप इस इंस्टीट्यूट्स में आ गए, वहाँ जाओगे क्या अच्छा करोगे, क्या ऐसा तोप कर लोगे, बहुत सारी चीज़ें। ये दोस्त नहीं, आप खुद सोच रहे हो अपने दिमाग में, आप खुद इस चीज़ का जिसको बोला जाता है हिंदी में ख्याली पुलाव बना रहे हो, राइट। वो सब चीज़ मत सोचो, वो दूसरों का काम है। आप दूसरों के थिंकिंग को आप अपना थिंकिंग मान रहे हो, नहीं, आपकी थिंकिंग अलग है। आपकी थिंकिंग ये है कि आप अच्छा करना चाहते हो लाइफ में, बहुत आगे करना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, है आपके अंदर वो जुनून, वो जोश, वो जज्बा जो आपको अच्छे जगह तक पहुंचा सकता है। लेकिन पास्ट की कुछ चीज़ें आपको रोक लेती हैं, पास्ट के सारे वो सारे पल जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते थे वो आपको रोक लेती है। मेरा मानना है कि नहीं, बहुत अच्छा आप कर सकते हो, अभी आप मजबूत बने हो, इस मजबूती के साथ अब अगर आप आगे बढ़ोगे, और कुछ समय अगर ख़राब भी हुआ, सब सपोज़ ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा ना कि और कुछ होगा आपके साथ, सो बताओ मुझे, नहीं हुआ, लेकिन एक ज़िंदगी में मलाल तो नहीं रहेगा कि यार मैंने प्रिपरेशन नहीं करी, यार मैंने अपना 100% नहीं दिया, यार मैंने मेहनत नहीं किया, यार मैं उस समय पर सही डिसीजन लिया रहता तो शायद मैं, वो मेहनत नहीं रहेगा। एक एक अंदर से आप खुश रहोगे कि चलो यार नहीं हुआ, कुछ तो सीखिए लाइफ में, वो आगे काम आएगा, वो आगे काम आएगा, बेकार नहीं जाएगा मेहनत। ये लिख के मैं आपको देता हूँ, आपने अगर ईमानदारी से मेहनत किया होगा ना, बेकार नहीं जाएगा, कभी भी बेकार नहीं जाएगा, वो किसी न किसी रूप में कभी ना कभी आपके लाइफ में यूज़ हो जाएगा, बेकार बिल्कुल नहीं जाएगा। कब? जब आपने ईमानदारी से मेहनत किया होगा। और ट्रस्ट मी, ये मेरा पिछला 15 साल का एक्सपीरियंस है अभी तक का, अपने स्टिचिंग फील्ड में जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसने भी स्टूडेंट ने मेहनत किया है मन से, ईमानदारी से, देर सबेर हुआ है बट उसको सक्सेस मिला है, वो अपने मन चाहे जगह पर गया है और आज वो खुश है। क्यों वो खुश है? क्योंकि उसका जो पैशन था, जो उसका इंटरेस्ट था, अब वो उसके साथ खेलता है बैठ के, अब वो उसके साथ प्ले करता है बैठ के, राइट। आप भी ऐसा ही करना चाहते हो, डरो मत। पीछे कुछ गलतियों को पीछे मुड़ के जब आप देखते हो, डरो मत, उसे सीखो, ठीक है कुछ थी जो नहीं होनी चाहिए थी, हो गई, कंप्लीटली फाइन, लेकिन अब वो दोबारा नहीं होगी, राइट। उस चीज़ पे आप ध्यान दो, मुझे लगता है आप बहुत आगे अच्छा जा सकते हो। लोगों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, आप अब अपने बारे में सोचो, आप अपने बेहतर के बारे में सोचो, अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। अगर वो लगता है आपको, डेफिनेटली आगे बढ़ो। उसमें लगता है कि हाँ मेरे को गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटोरशिप की ज़रूरत है,
मेल कीजिएगा nobleforum05 पे @gmail.com पे। यहाँ पे उस टाइप के सभी टाइप के मेंटरशिप चल रहे हैं। ओके, तो आपका ड्रीम पीएचडी में हो, नेट गेट हो, सीएसआर नेट हो, गेट हो, एमबीए जो भी हो, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखिएगा और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिएगा जो आपने कभी 5 साल पहले, 10 साल पहले किए होंगे। जहाँ तक रही बात पीएचडी की, तो यहाँ तो अब ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जो 10 साल के बाद भी आके अच्छे आईआईटीज़ में उनको पीएचडी में एडमिशन मिला, 7 साल के बाद भी आए, अच्छे आईएसआर में उनको पीएचडी में सिलेक्शन मिला। यहीं के स्टूडेंट ने प्रूफ किया है। आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? भरोसा रखिए अपने आप पे। ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नई जोश, नई ऊर्जा के साथ। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए और मैथ का भी ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।